हेलो गाइस, मैं अविनाश कश्यप आप लोग के बीच मैं एक बेरोजगारी आंदोलन के देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उन लोगों से भी ये विनती कर रहा हूँ, उन लोग के लिए खास करके बना रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि चलिए कुछ लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग तो अपना ये ट्विटर पर अपने यूट्यूब पर अपना भागीदारी दिखा रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है। लेकिन हम उन लोग के लिए ही खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये लोग समझे इस बात को कि जब तक सभी लोग सभी लोग इस पर नहीं लगेंगे तब तक ये आपको बेरोजगारी आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। तो मेरा विनती है कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दा पर चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं, हमको क्या बोलने की ज़रूरत है, नहीं, हम बोलेंगे कि सभी लोग बोलिए इसको। और हम चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करने वाले हैं कि बिहार में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बिहार में क्यों आखिर सरकारी नौकरी लोग के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ये आखिर सोचते हैं लोग कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं सरकारी नौकरी के ही पीछे पड़े रहते हैं, क्यों पड़े रहते हैं। ये बहुत लोग को हम मुंह से सुनते हैं, तो हमको थोड़ा सा उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्यों हम लगे रहते हैं, क्यों हमारे लिए सरकारी नौकरी एक अधिकार है, हमको होना ही चाहिए, हम लोग को ये अधिकार मिलना ही चाहिए, हम लोग क्यों बोलते हैं। इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने हम कुछ मुद्दा रखता हूँ। जैसे कि आपको सरकार बोलती है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर बनिए, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है। हम कोई नहीं चाहता है कोई किसी के ऊपर रहे, सब लोग आज के सब लोग चाहता है कि हम क्या बने, आत्मनिर्भर बने। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ परिस्थिति भी होना चाहिए, आपको कुछ उस तरह के परिवेश भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर बिहार के परिवेश को अगर हम लोग देखें तो बिहार में ना तो कोई आपको कल कारखाना फैक्ट्री कोई कंपनी है, कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री कंपनी नहीं है जिसके अंदर में हम लोग जा करके मैक्सिमम आपको जॉब ले सके, मैक्सिमम बच्चा लोग को जॉब मिल सके। दूसरी बात और कि अगर आपको यहाँ पर अगर बात करते हैं कृषि की बात करते हैं कि चलिए कृषि है इसमें, तो कृषि में बहुत सारा ऐसा विभाग है, बिहार का बहुत सारा ऐसा विभाग है जो आपको बाढ़ पीड़ित है, आपको हमेशा उसमें बाढ़ आना ही आना है, पूरे खेत के आपको डुबो कर जाना है, पूरे फसल को नष्ट कर देना है। तो ये आपको दूसरा नंबर आपको बाढ़ के कारण से ऐसा होता है। तीसरा नंबर यहाँ पर लोग बोलते हैं कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खुला जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर यहाँ पर बिहार में, हम बिहार यूपी की बात कर रहे हैं खास करके, किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का परिवेश की हम बात कर रहे हैं। बिहार और यूपी में खास करके देखिए उस तरह का परिवेश है कि अगर मान लीजिए कोई खास करके बिहार में हम बात कर रहे हैं कि बिहार में ऐसा आपको परिवेश है कि कोई अगर छोटा कंपनी हम खोल रहे हैं, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं, अगर एक वस्तु को बनाने के लिए अगर उसमें अगर 5 वस्तु की आवश्यकता है, 5 प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता है, तो उसमें तो 1-2 कच्चा माल तो बिहार में मान लीजिए मिल रहा है, कैसे भी मान लीजिए मिल गया बाय द वे। तो लेकिन जो ये फिक्स है कि बाकी अन्य माल यानी 70-80% जो कच्चा माल है वो आपको आउट ऑफ स्टेट से ही मंगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, हम लोग, ये मेरा अनुभव रहा है कि जब बाहर से कच्चा माल हम मंगाते हैं तो यहाँ पर आते आते आपको महंगा पड़ जाता है। जब वो वस्तु आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं तो वस्तु बनकर ही महंगा में तैयार होता है, और जब हम मार्केट में जब जाते हैं तो मालूम चलता है कि जो बड़े बड़े कंपनी है, जो बाहर से बड़े बड़े जो कंपनियां जो बनाती है वो क्या करती है कि उसको वो सस्ते माल पर बेचती है, और हम लोग को देखते हैं जब माल बनाते हैं तो वो माल के बराबर हमको यहाँ पर लागत पड़ जाता है। तो बताइए जब हम उसके महंगा बेचेंगे उस माल वही सेम माल अगर उससे हम महंगा बेचेंगे तो कौन खरीदेगा उसको, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये भी आपको समस्या है। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर आत्मनिर्भर बोलना है, चलिए कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी के दबाव में काम करे, कोई किसी के गुलाम रखकर काम करना, पूरा दुनिया चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वतंत्र रहकर अपना काम करें, अपना हम भागीदारी दें। लेकिन इस तरह का परिवेश भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी कारणों से देखिए मान लीजिए अगर बिहार के लोगों को अगर 15,000 का जॉब चाहिए, अगर सरकारी नहीं लगता है तो प्राइवेट में वो बंदा जाता है, बंदा वो दिल्ली जाता है, बंदा वो मद्रास जाता है, बंगाल जाता है, मुंबई जाता है, लुधियाना जाता है, पंजाब जाता है, अन्य राज्यों में जाता है, गुजरात जाता है, क्या करता है 15,000 कमाता है बेचारा। 5,000 तक लगभग उसका रूम किराया लग जाता है, 5,000 मान लीजिए खाने में लग जाता है, उसका बचता है 5,000।
और वो 5,000 भी समाप्त हो जाता है कब, जब मान लीजिए कभी किसी समय उसका तबीयत खराब हो गया तो मालूम चलता है कि हॉस्पिटल में गया तो 5,000 वो भी गया। कभी कभी हम ऐसे लोगों को देखे हैं जो बाहर कमाने गए हैं, अच्छे आदमी हैं, खर्चा बचा कर करते हैं, लेकिन फिर भी मालूम चलता है कि वो किसी से कर्जा लेकर घर आए हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर कि आपको, यानी कि यहाँ इसीलिए यहाँ पर क्या है कि बिहार के लोगों को बहुत ज़रूरी है, सरकारी नौकरी ज़रूरी है। सरकारी नौकरी सरकार को देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये नहीं कि देना है, देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने तो उसके लिए आप उसका परिवेश बनाइए, जब जिस समय परिवेश बन गया तो उस समय आप कम करिए, मानेंगे हम इस बात को। लेकिन अभी क्या परिवेश है, अब कौन सा परिवेश खड़ा है, कौन सा बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बड़ा खड़ा कर दिए हैं जिसके ऊपर, जिसके बलबूते आप बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो। सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है और सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगी तो हम बोल रहे हैं कि उसको भुगतना भी पड़ेगा। और ये जनता ये यहाँ के नौजुवक उसको भुगतने के लिए मजबूर करेंगे। कारण है कि यहाँ पर जनता, हम सीधा बात बोल रहे हैं, सरकार को हमने सपोर्ट किया, है, हमने भी वोट दिया है सरकार को। और हम इसीलिए सरकार से ये मेरा पूरा अनुरोध है कि आप इस बेरोजगारी पर बोलिए, इस बेरोजगारी को, हर मुद्दे को थोड़ा स्पष्ट करिए। जो आप पर डे ट्रेन बेचने की बात कर रहे हैं वो उसको स्पष्ट करिए कि उसमें कैसा वैकेंसी होगा, किस प्रकार से होगा। जो आप वैकेंसी आप जो निकाल रहे हैं, जो 4 साल 5 साल पर कभी एक बार आ रहा है, 3 साल पर कभी एक बार वैकेंसी आ रहा है, उसका टाइमली आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, उसका टाइमली आप उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट भी दे देते हैं कभी बाय द वे तो उसका आपको ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं। बहुत तरह का समस्या है। देखते हैं कि एक वैकेंसी के लिए एक पूरा आपका कार्यकाल खत्म हो जाता है 5 साल का, तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसा नहीं काम चलेगा। इस तरह से आप अनेकों अच्छा काम करें, लेकिन बेरोजगारी में ना काम करके आप बहुत बुरे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अगर भोजन होगा तभी आप अनेकों अच्छाई को देखेगा इंसान। जब आदमी के पास भोजन के लिए नहीं होगा रोजगार तो आपके अनेकों अच्छाई पर आप उसका भाव नहीं जाएगा, आपका अनेकों अच्छाई उसका सही नहीं दिखाई देगा। हम मानते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे आपने फैसले लिए हैं, उसका हमने स्वागत किया है। लेकिन जब हम आते हैं इस बेरोजगारी के मुद्दा पर तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सरकार का क्या हो गया है, सरकार क्यों नहीं सोच रही है इस मुद्दे पर। तो इसलिए इन सभी को देखते हुए बिहार के लिए ज़रूरी है सरकारी जॉब होना। तो चलिए आज तक हम इतना ही रखते हैं और ये बोलेंगे कि जितने लोग भी हैं सरकार के सपोर्टर हैं, जो सरकार के विपक्ष में हैं, सभी लोगों को बोल रहे हैं कि इस बेरोजगारी के लिए आप लोग खड़ा होइए, आगे आइए। हर नेता के घर में जॉब चाहिए, जो छोटे छोटे गांव में नेता हैं सबके घर में जॉब चाहिए। किसी घर में किसके बच्चा का जॉब नहीं चाहिए? किसका बच्चा चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेरोजगार रहे? तो ये रोजगारी सबके लिए ज़रूरी है। तो रोजगार के लिए हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार को ये बोलना पड़ेगा कि आपको इस पर बात करना ही पड़ेगा। इसमें आप हटेंगे तो दूसरे बातों पर आप विपक्ष हो, यानी दूसरे मुद्दे पर भी लोग ध्यान नहीं देंगे आपके, और फैसला तो फिर बाद में होना ही होना है। तो चलिए, तो आज तक इतना ही। मिलते हैं आगे हम लोग अगले वीडियो में एक कविता के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।